नाटो और रूस के बीच जबरदस्त तनातनी बाल्टिक एरिया में। नाटो रूस में टेंशन। लिथुआनिया में नजर आए रूसी विमान दिखने के बाद टेंशन हाई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, लेकिन नाटो और रूस के टकराव की जो आशंकाएं हैं उन सब के बीच इस घटना का होना अपने आप में चिंता की बात है। आपको बता दें कि रूस और नाटो एक तरीके से आमने सामने अब होने लगे, गाहे बगाए। एक्सीडेंटली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोनों का आमना सामना होने वाला, और इसकी आशंकाएं हर तरफ से जताई जा रही हैं। नाटो की तैयारी पर रूस की नजर है। नाटो के 8 वॉर प्लेन लिथुआनिया के हवाई इलाके में चक्कर काट रहे हैं। इसी दौरान रूस के फाइटर जेट लिथुआनिया हवाई क्षेत्र के पास पहुंच गए। नाटो के फाइटर जेट तुरंत रूसी फाइटर जेट के पास पहुंच गए। चेतावनी के बाद रूसी फाइटर जेट वापस लौट गए। नाटो का दावा 3 महीने में 26 बार, जी हां, ये नंबर्स याद रखिए, 3 महीने में 26 बार विमानों की घुसपैठ से रोका है। और नाटो का दावा यह भी है कि हमारी तैयारी देखने के लिए रूस बार बार ये घुसपैठ कर रहा है। रूस की तरफ से यह कोशिश की जा रही है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन वाकई में कितनी वल्नरेबल है एक बड़े जंग के लिहाज से। हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ यूके देवनाथ सर हैं, जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देवनाथ सर का मैंने जिक्र किया, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी सर, कितनी वल्नरेबल सिचुएशन है? 26 बार कह रहे हैं नाटो कि हमने इनको रोका एयर ब्रीच से, और एक बार फिर से ऐसी घटना कि दोनों के फाइटर प्लेन आमने सामने आ जाते हैं। इस समय जब तनाव चरम पर है, इस तरह की घटनाएं यूं ही तो नहीं हो सकती। रवि, देखिए, युद्ध जो होता है वो कई स्तर पर लड़ा जाता है। एक तो ज़मीन पर वो यूक्रेन रशिया लड़ रहे हैं, और दूसरा जियोपॉलिटिकल मंच होते हैं, चाहे वो G20 ले लो, UN ले लो, इस पर काफ़ी युद्ध लड़ा जाता है। और साथ ही साथ प्रॉक्सी वॉर चल रही है। और प्रॉक्सी वॉर जो है, नेटो फोर्सेस एक तरफ है, अमेरिका दूसरी तरफ चाइना है, और उसके और भी जो ग्रुप में है, रशिया के ग्रुप में। तो ये जो तनाव है ये गंभीर है, क्योंकि एक तो शो ऑफ फोर्स होती है कि भी हम अपनी ताकत को जाहिर करते हैं, पर इसमें एक्सीडेंटल जो है उसका बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है। क्योंकि जब दो फौजें आमने सामने आ जाती हैं, चाहे वो युद्ध में डायरेक्टली ना आए, पर एक्सीडेंटल तौर पर ये काफ़ी जो स्थिति है ये काफ़ी भड़क सकती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है, नाजुक मामला है, और जब ये दो फौजें आमने सामने आती हैं तो एक्सीडेंटली जो है उसमें तनाव बढ़ सकता है। बिल्कुल, द्विवेदी जी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच देखिए, एक अहम खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस की जीत तक सत्ता में नहीं रहेंगे पुतिन, ये कहा गया है। रशिया स्टेट टीवी के हवाले से अमेरिकी मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया है कि रूस की जब तक जीत होगी तब तक पुतिन सत्ता से बाहर हो चुके होंगे। इस दावे के मायने क्या हैं? क्या है इसका मतलब ऐसे वक्त में जब युद्ध चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? ये समझना जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये अमेरिकी रिपोर्ट है, अमेरिका से रिपोर्ट, जिसमें पुतिन को करारी चोट देने की कोशिश की गई है। जिस तरह से जंग चल रही है, इसे खत्म होने में दशक लग जाएगा, ये कहा गया है। इस रिपोर्ट की एक एक डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध से भी लंबी खिंच सकती है रूस यूक्रेन की ये जंग, ये आसार जताए गए। दशक बाद रूस की अगर जीत हुई तब तक पुतिन का सत्ता में रहना मुश्किल होगा, यह कहा गया है। रूस की जीत तक क्रेमलिन के कई नेताओं की मौत भी हो जाएगी, अमेरिकी रिपोर्ट यह कहती नजर आ रही है। अमेरिकी मीडिया ने पुतिन के बिगड़ते स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है, और यह कोई पहली बार नहीं, इससे पहले न जाने कितनी बार यह बातें हो चुकी हैं डीके पांडे साहब कि व्लादिमीर पुतिन की तबीयत खराब है, उन्हें कैंसर हो गया है, उन्हें पार्किंसन हो गया है, न जाने कितनी ऐसी खबरें सामने आई हैं। लेकिन पुतिन जब जब नजर आए हैं पूरी तरह से सेहतमंद नजर आए। ऐसे में इस अमेरिकी रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसमें कितना दम आपको नजर आता है? अभी कुछ मिनटों पहले आपने दिखाया कि एक महामहिम जो है वो स्टूडियो पे चढ़ रहे थे और वो नीचे गिरने वाले थे। बिल्कुल, स्वास्थ्य जो है उम्र के साथ अपना एक अलग रोल प्ले करता है, लेकिन जो सामने हमारे पास है यथास्थिति है
वो पुतिन कहीं भी अस्वस्थ नजर नहीं आए। उन्होंने जितने भी एड्रेस किए, अभी हम लोगों ने देखा जो वीडियो क्लिप्स आए कि किस प्रकार से वो अपने टीम से बात कर रहे थे और किस प्रकार से अपने आप का ख्याल रखते हैं। जहां तक ये बात है, खबर क्यों उठाई गई, जो बागपुत में हो रहा है, जो जिस प्रकार का रूसी सेनाओं ने अटैक अभी जो जारी रखा है, उसके जवाब में आपका कहना है कि पुतिन का पलड़ा बाइडेन से भारी है। निश्चित रूप से इस वर्तमान परिस्थितियों में इस समय भारी कहा जा सकता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ही ऐसा क्यों होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 बार विमान की सीढ़ियों पर लड़खड़ाते नजर आते हैं। रूस से तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती कि भाई जो बाइडेन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, इसमें प्रेशर में कौन है? नाटो कंट्रीज, इतना 30 देशों का समूह भी जो है रशिया को हैंडल नहीं कर पा रहा है और 1 साल से ऊपर वो युद्ध को। लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि चीजें इसलिए नहीं आती है कि रूस का मीडिया और अमेरिका की मीडिया में भी बहुत फर्क है। इंफॉर्मेशन कैसे फिल्टर होता है और कहां पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओपन है, इसका भी अंतर पड़ता है। वॉर जोन में यूक्रेनी टैंक का भी एक्शन नजर आया। टैंक के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेन की आर्मी। कुछ ताजा तस्वीरें वॉर जोन से सामने आई हैं जिसमें यूक्रेनी टैंक्स का जबरदस्त एक्शन। ये रहा आपके सामने, टैंक के साथ तेजी से आगे बढ़ती यूक्रेनी आर्मी नजर आ रही है। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, अमेरिका का जो रुख नजर आ रहा है उसे लेकर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट अभी आपने बताई कि अमेरिकी रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकी रिपोर्ट ने रूसी स्टेट मीडिया के हवाले से खबर दी है कि पुतिन की तबीयत बड़ी ख़राब है और नहीं रह पाएंगे। जैसा कि अभी कहा गया था, रूसी स्टेट मीडिया इतनी तरह से कंट्रोल में है कि वहाँ से कुछ ऐसी खबर आएगी और वो अमेरिकन रिपोर्ट में आएगी, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ आप इसको वो करें कि अगर ये सही भी है तो अगले 10 साल में अगर वो कह रहे हैं कि 10 साल तक युद्ध चलेगा और पुतिन नहीं रहेंगे, तो क्या बाइडेन रहेंगे 10 साल तक? उनकी हालत देख करके तो नहीं लगता। लेकिन ये चीज एक तरह से प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। सर, यहाँ तो 10 साल बाद की बात हो रही है, कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है जीवन की। तो जी बिल्कुल प्रॉक्सी वॉर की तरफ भी है और प्रोपेगेंडा वॉर, जैसा कि बता रहे थे और द्विवेदी सर भी कह रहे थे। एक बड़ी खबर और बता दें, नेटो चीफ ने मोल्डोवा को दिया सुरक्षा का भरोसा। अब देखिए, यहाँ पर नेटो चीफ कह रहे हैं कि मोल्डोवा को भरोसा है, मोल्डोवा को लेकर सुरक्षा कवच के भरोसा दिया गया है। मोल्डोवा पर हमला हुआ तो हम सामने आएंगे, नेटो चीफ का कहना है। मोल्डोवा पर अटैक के खतरे के बीच नेटो एक्टिव हो गया है। अब देखिए, मोल्डोवा पर खतरा क्यों मंडरा रहा है और मोल्डोवा जो है वो फोकस पॉइंट पर क्यों आ गया है, क्यों नेटो चीफ को आगे आकर ये कहना पड़ा कि हम मोल्डोवा पर अगर कोई भी आंच आई तो ये सुरक्षा कवच देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और कैसे इससे पहले हमने ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर भी आपको बताया, अब हमने मोल्डोवा को लेकर हम कुछ और बिग पॉइंट्स आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और नेटो चीफ सामने आए हैं। मोल्डोवा पर जो कुछ चल रहा है इस वक्त, उसकी एक एक डिटेल आपको बारीकी से इस वक्त हम समझाते हैं। ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हमने पहले ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में बताया, अब ये है मोल्डोवा। और नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का ये बहुत बड़ा बयान है, मोल्डोवा को डरने की जरूरत नहीं है, हम उसके साथ हैं। हर तरह से मोल्डोवा पर दबाव बना रहा है रूस, जो कि ये होने नहीं दिया जाएगा। सरकार को पलटना चाहता है रूस, ये भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। विद्रोहियों को समर्थन देता है रूस, ये भी 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो आरोप लगाए गए हैं रूस पर, उसके बारे में बता रहे हैं। ईयू में शामिल नहीं होने देना चाहता है मोल्डोवा को। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है रूस, और रूस की ये स्ट्रैटेजिक चाल है जिसको लेकर नेटो चीफ ने वार्निंग भी दी है और बड़ा खतरा है इसको लेकर आगाह भी किया है। तो ये हमने रूस पर मोल्डोवा के 5 बड़े आरोप बताए और कैसे जो बड़ा खतरा है अब हम आपको वो बताते हैं। मोल्डोवा पर रशियन अटैक के साथ ही नेटो और रूस की जंग शुरू हो सकती है। ये हमने आपको जैसे कि बताए, मोल्डोवा पर रशियन अटैक के साथ ही नेटो और रूस की जंग शुरू हो सकती है। देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह का खतरा इससे पहले मोल्डोवा को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं? जिस तरह से नेटो चीफ का बयान आया स्टोल्टनबर्ग का, उसको आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे आगे रूस लेगा? देखिए निधि, इस स्टोल्टनबर्ग के इस बयान में कुछ खास जोर नहीं है क्योंकि मोल्डोवा अभी तक नेटो का हिस्सा नहीं है। मोल्डोवा ने अभी तक एक न्यूट्रल पॉलिसी अख्तियार की है, उसने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और नेटो का चार्टर 5 बहुत क्लियरली बोलता है कि नेटो
सिर्फ तभी युद्ध में कूदेगा अगर उसके अपने किसी मेंबर पर रूस हमला करता है। मोल्दोवा नेटो का मेंबर नहीं है। हाँ, होगा वही जैसा कि यूक्रेन के साथ हुआ है, यानी अगर रूसी फौजें मोल्दोवा पर हमला करती हैं तो पश्चिमी ताकतें नेटो और अमेरिका मोल्दोवा की फौज को, मोल्दोवा की जनता को अस्त्र शस्त्र मुहैया कराएगा ताकि मोल्दोवा की आर्मी जो है वो रूसी फौजों से लड़ सके। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जर्मनी को लेकर खबर, जर्मनी की चीन को बहुत बड़ी धमकी। चीन ने रूस की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। सीएनएन को दिए इंटरव्यू में जर्मन चांसलर ने चीन को यह चेतावनी दी है। तो जर्मनी की तरफ से यह वार्निंग चीन को। और हाल के दिनों की बात करें तो अचानक से जर्मनी की तरफ से बड़े ही सख्त संदेश आने लगे हैं, बयान कड़े आने लगे हैं ओलाफ शोल्ज के। ये क्या संकेत दे रहा है? न सिर्फ रूस को लेकर बल्कि चीन को लेकर भी सख्त चेतावनियां जर्मनी की तरफ से जारी की जा रही हैं। ये स्थिति कुछ महीनों पहले तक नहीं थी। क्या कहा गया है ओलाफ शोल्ज की तरफ से, जल्दी से इसको हम समझते हैं। जिनपिंग ने रूस को हथियार भेजे तो अंजाम भुगतना होगा, यह पहली चेतावनी, बड़ी चेतावनी। चीन के हर एक्शन पर जर्मनी की नजर है। ओलाफ शोल्ज ने अपने इंटरव्यू में यह बात कही है। चीन ने रूस को वेपन सप्लाई किया, अगर हथियार सप्लाई किए तो लगा सकते हैं प्रतिबंध चीन को लेकर। यह एक बड़ा बयान है। चीन ने कहा भी है कि वो रूस की मदद नहीं करेगा। ये ओलाफ शोल्ज अपने इंटरव्यू में कहते नजर आए। रूस को अब तक चीन की तरफ से जो मदद दी गई है, अब तक चीन की तरफ से मदद के कोई सबूत नहीं आए। हालांकि चीन ने जरूर अनाउंस कर रखा है कि वो रूस को कहीं ना कहीं हेल्प करता रहेगा इस पूरे मामले में। तो ये ओलाफ शोल्ज का जो इंटरव्यू था उसमें मूल रूप से चीन को लेकर जो बातें कही गई, बड़ी बातें कही गई, वो है डीके पांडे सर, चीन को लेकर अचानक से ये सख्ती, ये सख्त लहजा कहां से नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तक ओलाफ शोल्ज बड़े संभल के बातें करते थे, वो किसी के खिलाफ बहुत एग्रेसिव नजर नहीं आते थे। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों वो प्रेसिडेंट बाइडेन से मिल के आए हैं और वहाँ जो ब्रीफिंग हुई है उसको जो है वे खास के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि इसके पहले वो शांत थे और अब जब मुखर हुए हैं उसके पीछे लगता है कि अमेरिका में जो बातचीत हुई, इसके अलावा चीन के साथ अभी पंगा लेना नेटो कंट्रीज़ के लिए मुनासिब इसलिए नहीं लग रहा है कि जो व्यापारिक रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस जो झेल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ जो है सारे इसको भुगत रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है। ऐसे हालात में चीन से, क्योंकि चीन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको मिलता है और जो जितने भी उनके वहाँ पर व्यापार हो रहे हैं वहाँ की इकोनॉमिक जो है चीन के इनपुट से रॉ मटेरियल जो आता है वहाँ से उस पर निर्भर है। तो ऐसे हालात में चीन के साथ जरूर सर मुझे ये बताइए कि गिदड़ भक्की हो सकती है। ये ओलाफ शोल्ज के डिफेंस मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि हमारे पास इतनी मजबूत सेना नहीं है कि जर्मनी पर अगर हमला हो जाए तो देश को बचा सके। और ओलाफ शोल्ज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, चीन को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी माहौल देखिए, इंडो पैसिफिक का जो हालत है, चाइना, कोरिया, जो हालत बदल रहे हैं तेजी के साथ, घटनाक्रम बदल रहा है। ताइवान के ऊपर जो प्रेशर है, अगर आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा एयर वॉल्यूशंस हुए उस क्षेत्र में, जापान और साउथ कोरिया बीच में एक दोस्ती भी हो रही है। तो जर्मन का ये जो है ये भी अगेन पोस्चरिंग है। हाँ। अभी इसके अंदर मुझे कोई तत्व नजर इसलिए नहीं आता है कि अभी टैंक भेजना था, कितने डिस्कशन में, F-16 भेजने के लिए कितने डिस्कशन में, ठीक है, तो यानी कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि वेस्टर्न पैसिफिक में चीन और अमेरिका तनाव के बीच बड़ी खबर, वेस्टर्न पैसिफिक में अमेरिकी नेवी को तबाह कर सकता है चीन। ये रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में यूक्रेन के खेरसोन में एक्शन का हवाला दिया गया है। तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो यूक्रेन का एक्शन है, खेरसोन में एक्शन का हवाला दिया है और इसमें खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। जो वेस्टर्न पैसिफिक है, चीन अमेरिका तनाव के बीच एक बड़ी खबर है, यहाँ पर अमेरिकी नेवी तबाह कर सकता है चीन। तो ये जो एक नया वॉर फ्रंट खुल रहा है, जो अब तक कोल्ड वॉर था चीन और अमेरिका के बीच में, वो एक ज्यादा एक बड़े अग्रेशन की तरफ आ सकता है। तो आपको बता दें कि चीन का ऐलान और समंदर में घमासान, जैसे यूक्रेन ने खेरसोन से रूस को भगाया, वैसे चीन अमेरिकी नेवी को तबाह कर सकता है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। अमेरिकी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ टकराव की तैयारी कर रहा है। वेस्टर्न पैसिफिक में टकराव हुआ तो अमेरिका की नेवी तबाह हो जाएगी।
इसके अलावा वेस्टर्न पैसिफिक में अमेरिका की बढ़ती ताकत से चीन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अमेरिका नहीं माना तो चीन अमेरिका की सप्लाई लाइन पर अटैक करना शुरू करेगा। और मैं चाहूंगी द्विवेदी सर आप इस पर रिएक्ट करें कि ये जो एक नया वॉर फ्रंट है कि अब तक ये जो दिमागी लड़ाई थी, साइकोलॉजिकली प्रेशर था, अब ये समंदर में और ज़्यादा ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये बताया जाए कि हमारी सेना आपसे आगे है और एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ भी दिख रहा है। बिल्कुल निधि, ये जो वेस्टर्न पैसिफिक है ये बहुत अहम है, चाहे आप चीन को ले लो या अमेरिका को, कि अमेरिका अपने आप को एक पैसिफिक पास समझता रहा है और चीन को पता है कि अगर वो वेस्टर्न पैसिफिक पर अपना कंट्रोल नहीं करेगा तो वो एक विश्व की ताकत के तौर पर नहीं उभर पाएगा। और दूसरी बात है, ये क्राइमिया की एग्जाम्पल ली गई है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस समय जो PLA नेवी यानी कि चाइनीज़ नेवी सबसे बड़ी नेवी हो गई है। 340 शिप्स हैं उसके पास और 100 शिप्स जो हैं वो तकरीबन अगले 10 साल में और शामिल हो जाएंगी। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उसके पास है, चौथा तैयार हो रहा है। तो अगर यहाँ युद्ध हो तो इस समय चीन का पलड़ा भारी है। अगर अमेरिका पूरी अपनी इसके अगेंस्ट तैयारी नहीं करेगा तो ये हो सकता है कि चीन, हालांकि हमने अभी तक तो यही देखा है कि दोनों आपस में एक दूसरे को टेस्ट करते रहे हैं, एक दूसरे को टेस्ट करते रहे हैं, ठीक है, और वो सीरीज, वो टेस्टिंग की सीरीज अभी भी कंटिन्यू है। ड्रैगन की साजिश पर ताइवान की सीधी चेतावनी सामने आई। सीमा में घुसे चीनी सैनिक तो पहली गोली ताइवान चलाएगा। इस साल हमें ज्यादा अलर्ट रहना होगा, ये कहा गया है ताइवानी रक्षा मंत्री की तरफ से। अचानक घुसपैठ कर सकता है चीन। ताइवानी रक्षा मंत्री इसकी चिंता जताते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस साल ताइवान को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी चीन से जो हमले की आशंका है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। खुद ताइवान इस बात की तस्दीक कर रहा है और ये अंदाजा लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस रीजन में भी एक नया वॉर जोन आने वाले वक्त में खुलता हम देखेंगे? ये वो सवाल है जो जहन में आता है। ताइवान चलाएगा पहली गोली, अलर्ट पर क्यों है ताइवान, ये जरा समझिए। ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीनी हमले की आशंका जताई है और अचानक चीनी सेना के हमले की आशंका जताई गई है। कहा यह गया है कि चीन मुमकिन है आने वाले वक्त में अचानक ताइवान पर अटैक कर दे। ताइवान स्ट्रेट में चीनी मूवमेंट तेज हुई है, यह हकीकत है। हाल के दिनों में ताइवानी एयर स्पेस में चीनी घुसपैठ बार बार हुई है। ताइवान का एक द्वीप चीन तट से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है और ताइवान पर खतरा तो है, ये हर कोई मान रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग की जो अब तक फाइंडिंग सामने आई है, जिस अंदाज में ये जंग चलती नजर आ रही है, उसको देखते हुए क्या चीन एक और वॉर जोन यहां पर क्रिएट करेगा और वाकई ताइवान पर अटैक करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। चीन ताइवान में युद्ध कभी भी हो सकता है, ये क्यों कहा जा रहा है? 10 एयरक्राफ्ट, 4 चीनी शिप की घुसपैठ की कोशिश की गई है, वो भी ताइवान की बार बार की चेतावनियों के बावजूद उसे नजरअंदाज करते हुए। दक्षिण पश्चिम एयर डिफेंस जोन में दिखे चीनी विमान और इस तरह की घुसपैठ, इस तरह के वायलेशंस लगातार चीन की तरफ से हो रहे हैं। घुसपैठ पर ताइवान के रक्षा मंत्री की चीन को चेतावनी, बार बार ताइवान चेतावनी देता है लेकिन उन चेतावनियों को नजरअंदाज करके चीन ऐसी हरकतें करता है। अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है ताइवान और अमेरिका ने यह भरोसा दिलाया है ताइवान को कि वो पूरी तरह से ताइवान के साथ है। अमेरिका से हथियार खरीदने को लेकर चीन बहुत भड़का हुआ है, नाराज है और इसे लेकर उसने अपने सख्त रुख का इजहार बार बार किया है। DK पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, लेकिन क्या वाकई जिस तरह की खबरें इस रीजन से सामने आ रही हैं, रूस यूक्रेन जंग अब तक किस मकाम पर पहुंची है ये सामने है चीन की, उसको देखते हुए क्या वाकई चीन अभी एक और जगह इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा? ताइवान जिस बात की आशंका जता रहा है, क्या यह मुमकिन है? क्या वाकई ताइवान पर अटैक कर सकता है आने वाले वक्त में चीन? देखिए, एक डेवलपमेंट और हुआ है कि 2008 के बाद पहली बार ताइवान और वहाँ के जो आसपास के क्षेत्रों में अमेरिकन फौजें हैं, वो उनके बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा है, वॉर एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें कि B-1B टाइप बॉम्बर्स भी इन्वॉल्व हैं और ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का वहाँ पर ऑपरेशन निश्चित रूप से एक चीन को तनाव दे रहा था।
तो इसी के कारणों से बार बार एयर वॉल्यूशन हुए, उन्होंने अपने एयर डिफेंस फाइटर्स वहाँ पर ऑपरेट करवाए और जिसका कि जिक्र भी किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ताइवान के ऊपर ये खतरा लगातार बना हुआ है, कब युद्ध का रूप ले लेगा कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि तैयारियां पूरी हो रही हैं, वो अभी कहा जाए कि पोस्टरिंग है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी चीन खुद भी है उभरने का प्रयास कर रहा है। हमें पता है उसकी जीडीपी जो है अभी टेंशन में है। लेकिन क्या बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, एक क्विक पॉइंट जल्दी। हाँ देखो, अभी शी जिनपिंग जो है वहाँ बड़ी मीटिंग चल रही है बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की, और उन्होंने पीएलए को एक गाइडलाइन दी है कि 2027 तक आपको ताइवान पर कब्जा करना है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है और इसकी बहुत गंभीरता है, और ये कंसर्न पूरी दुनिया को भी डरा रहा है। ये जो चिंता है वो पूरी दुनिया को डरा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा युद्ध शुरू हो जाए और वो चीन ताइवान में शुरू हो जाए और उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया, क्या अमेरिका युद्ध में पूरी तरह से कूदता हुआ दिख रहा है।